हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, नाइन्थ क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 2 और उसका एक्सरसाइज 2.4 वो मैं करवा रही थी। उसके 14 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं पिछले वीडियोस में, और आज मैं 15th क्वेश्चन करने जा रही हूँ। 15 16 दो ही क्वेश्चन एक्सरसाइज बचे हुए हैं, तो आज ही एक्सरसाइज में कंप्लीट कर दूँगी। तो जो बच्चे नए आए हैं इस चैनल पे, तो पिछले वीडियोज़ देखना चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों की प्लेलिस्ट बना रखी हुई है 9th क्लास की। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोर्ड पर मैंने लिख रखा है। तो क्वेश्चन 15 में क्या बोला गया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। इसमें हमें पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बताना है। फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये देखो एरियाज गिवन है, दो क्वेश्चन है इसमें, एक ये है एक ये है। इनकी एरियाज गिवन है और हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो हमें पता है अगर एरिया होता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो इसमें हमें एरिया गिवन है, तो अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फिर हमें दो टर्म्स मिलेंगे। उन्हीं में से, उन दो टर्म्स में से एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। बस इसमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टर्स करना मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अभी फिर से दोबारा बताती हूँ कैसे हम फैक्टर्स करते हैं। ब्रेकिंग द मिडिल टर्म्स या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं फैक्टर। एक ये भी तरीका बताया था हमने आप लोगों को, तो वही हम करने जा रहे हैं। अब हमारा ये एक्सप्रेशन देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म 25a² मतलब a² का कोफिशिएंट है 25, और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो 12 है। तो हम क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता था उसके हम ऐसे फैक्टर्स करते थे कि या तो जोड़ने से या घटाने से बीच का टर्म आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 25 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 5 जा 60, कैरी ओवर 6, और 12 2 जा 24, 24 और 6 30, मतलब आ गया हमारा 300। ठीक है बच्चों, 300 हमारे पास आ गया। अब इस 300 के हमें फैक्टर्स करने हैं, ऐसे फैक्टर्स जो कि जोड़ने या घटाने से बीच का टर्म जिनमें से आ जाए। तो चलिए हम फैक्टर्स स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही 2 से। तो 2 से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 75 आ जाएगा, आएगा। अच्छा, अब हमारा ये 3 से चला जाएगा, 3 से करेंगे तो 25 टाइम्स जाएगा। फिर अब 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25। ये हमारे सारे फैक्टर्स हो गए। अब इन फैक्टर्स को हम देखते हैं किस तरह से बनाते हैं कि जोड़ने या घटाने से हमारा 35 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 2 2 जा 4, अच्छा 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। 25 और 12 करने से नहीं आ रहा है, तो हम इस तरह से घुमा फिरा के देख लेते हैं। अगर हम ऐसा करें 2 2 जा 4, फिर इस 3 को छोड़ोगी, 4 5 जा 20, एक हमारा फैक्टर ये हो गया। अभी 3 और 5 आपस में ले लिया हमने, 3 5 जा 15, 20 और 15 दो फैक्टर्स हमने ले लिए, मतलब ऐसा लिया, ये 2 2 ले लिया और ये 5 ले लिया, उसके बाद ये 3 और 5 ले लिया। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 3 5 जा 15, दो फैक्टर्स हमारे आ गए। अब अगर हम ध्यान से देखोगे तो 20 और 15 को जोड़ने से 35 आ रहा है ना, तो बस हम यही दोनों फैक्टर्स लेंगे। ठीक है, तरीका ये है करने का। फैक्टर्स को हम घुमा फिरा सकते हैं, अगर ऐसे डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा है तो एक नंबर छोड़ दो, कोई दूसरे नंबर ले लो। इस तरह से करके, ये तो छोटे नंबर है, इजीली समझ में आ रहा है। 20 और 15 को जोड़ने से 35 आ रहा है, तो बस हम 35 को हम स्प्लिट करेंगे इसी तरह से। तो हम लिखेंगे आगे 25a² माइनस 35, देखो जोड़ने से आ रहा है तो दोनों ही फैक्टर्स में हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर जोड़ने से आता है तो सेम साइन जो यहाँ होता है वही दोनों फैक्टर्स में लगाना पड़ता है। तो 35a को हम ऐसा लिखेंगे 20a माइनस 15a, मतलब माइनस 20a माइनस 15a। इसको हमने तोड़ दिया दो टर्म्स में, और प्लस 12 आगे लिख लेते करते हो। अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स में कॉमन लेते थे हम, तो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन हो सकता है, अगर हम ध्यान से देखें तो 5a कॉमन हो सकता है। देखो 5 का टेबल 25 पे भी जाएगा और 20 पे भी जाएगा, तो हम यहाँ पे 5a कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हमने 5a कॉमन निकाला तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, a² में से a निकल गया तो 5a रहेगा, और यहाँ पे 5a निकल गया तो 5 4 जा 20, तो -4 इतना आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इन दोनों में से हमें ऐसे नंबर कॉमन लेनी है कि इसमें जो ब्रैकेट बनेगा वो भी सेम इतना ही आना चाहिए। बताया था दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आनी चाहिए। तो हम अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि 15 और 12 दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ पे हम -3 कॉमन ले लेते हैं। क्यों -3 लेंगे कॉमन, क्योंकि हमारे देखो यहाँ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकंड टर्म नेगेटिव, तो हमें यहाँ भी ऐसा ही करना है। फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाना है और सेकंड टर्म को नेगेटिव बनाना है, जबकि यहाँ पे उल्टा है, तो इसलिए हमने -3 कॉमन लिया। ठीक है, जब -3 कॉमन लेंगे तो हमारा नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब 3 5 जा 15, तो 5 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाएगा, -3 4 जा 12, ऐसा आ गया।
तो ठीक है, देखा अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गई, तो बस हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इन दोनों ही टर्म, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इन दोनों ही टर्म में 5a-4 कॉमन दिख रहा है, या आप ऐसा समझ लो कि जो दोनों ब्रैकेट में होती है उसको हम एक बार लिख लेते हैं और सेकेंड वाले में हम ये लिखते हैं जो बचा हुआ होता है 5a-3। तो हमसे लेंथ और ब्रेथ पूछा गया, इन्हीं में से एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी, हम अपना अंदाज से अपने आप लिख सकते हैं इसको, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो लेंथ होती है बड़ी, ब्रेथ होती है थोड़ा छोटी जनरली। तो 5a-3 बड़ा नंबर है, क्योंकि 5a में से 3 घटाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा आएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो थोड़ा कम आएगा। तो इसलिए हम अगर लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेंथ हमारी हो गई 5a-3 और ब्रेथ हो जाएगी हमारी ये 5a-4। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, किसी को भी लिख दो तो भी गलत नहीं होगा मैम, मतलब हमें फैक्टराइजेशन ही करना है। तो आया समझ में, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम सेकंड वाला भी कर लेते हैं, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से करना है, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो चलिए इसको रब करके मैं सेकंड वाला कर लेती हूँ। हाँ बच्चों, तो देखिए इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी उसी तरह से कर लेते हैं। 12 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 5 जा 60, कैरी ओवर 6, 12 3 जा 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 42, मतलब 420 आ गया। तो इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर से 2 ले लेते हैं, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 0 लगेगा, 5 105 आ जाएगा। अभी हमारा ये 3 से चला जाएगा, तो 3 3 जा 9, 1 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 5 ले लेते हैं, 5 7 जा 35। अब इन फैक्टर्स को जोड़ने या घटाने से बीच का हमारा टर्म 13 आना चाहिए। तो अगर हम ध्यान दें, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, ये एक फैक्टर में 28 ले लिया और 3 5 जा 15, दूसरा हमने 15 ले लिया। अब 28 में अगर 15 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 13 आ जाता है ना। तो बस यही हम ले लेंगे, 28 और 15 माइनस करके आ रहा है इस बार। तो माइनस करके आ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से लिखते हैं, 35y²। जब हमें घटा करके नंबर लानी होती है तो बड़ी नंबर के साथ जो यहाँ पे साइन होता है वो लगाया जाता है। तो बड़ी नंबर हमारी 28 है, तो हम लिखेंगे प्लस 28y और माइनस 15y माइनस 12, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जब घटा के दोनों फैक्टर को घटा के बीच का टर्म आता है तो जो हमारे फैक्टर्स में बड़ी नंबर होती है उसमें ये वाला साइन लगता है, जो भी यहाँ होगा। अगर प्लस है तो प्लस लगेगा, अगर यहाँ माइनस रहा होता तो हम माइनस लगाते। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अब बस अगले स्टेप में क्या करना है, हमें इन दोनों में से हमें कॉमन निकाल लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, ये 35 है और ये 28 है। तो सोचो क्या हो सकता है, 7 के टेबल में दोनों ही आ रहे हैं, तो 7y हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 7y अगर कॉमन ले लेंगे, 7 5 जा 35, तो ये आ जाएगा 5y और प्लस 7 4 जा 28, ये हो गया। अब हमें यहाँ भी 5y प्लस 4 ही लाना है, यहाँ पॉजिटिव नंबर है, यहाँ भी हमें पॉजिटिव लाना है, इसलिए हमें नेगेटिव ही लेना होगा कॉमन। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 3 माइनस में, तो -3 कॉमन लेंगे तभी तो दोनों ही नेगेटिव जो है पॉजिटिव बनेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 5 जा 15, मतलब 5y और प्लस 4। अब यहाँ भी हम वैसा ही लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5y प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 7y माइनस 3। अब बस यही हमारी लेंथ है। अब ब्रेथ हो जाएगी, किसी को भी आप लेंथ बोल दो, किसी को भी ब्रेथ बोल दो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस हम ले लेते हैं, एक लेंथ हो जाएगी। लेंथ हमारी हो गई, मान लो ये मान लेते हैं 5y प्लस 4 और ब्रेथ ये ले लेते हैं, मान लो ब्रेथ हो जाएगा हमारा 7y माइनस 3। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो मतलब एरिया अगर गिवन है तो हमें लेंथ ब्रेथ निकालना है, दैट मींस हमें फैक्टराइजेशन करना है। जो दो नंबर आएंगे उन्हीं में से एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करवा देते हैं। हाँ बच्चों, तो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया है, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें डायमेंशन बताने हैं, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट। जब वॉल्यूम दिया होता है तो क्या होता है, 3 चीजें होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो बस वही सेम वैसा ही करना है हमें जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, फैक्टराइजेशन ही करना है। उसमें हमें 2 फैक्टर्स मिले थे, इसमें हमें 3 फैक्टर्स निकालने हैं, देखने हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दिया है 3x² माइनस 12x। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या दिख रहा है, हमें इसमें कॉमन दिख रहा है क्या, 3x कॉमन दिख रहा है। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से हमें 3x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम 3x अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ बचता क्या है, सिर्फ बचेगा x और माइनस 3 4 जा 12, ये बचा। तो बस ये हमारा हो गया। अगर इसको हम 3 टर्म में तोड़ना चाहें तो ये कहेगा 3 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई x माइनस 4। तो ये हो गए हमारे डायमेंशन। 3 डायमेंशन आ गए ना अलग अलग करके, तो ये हमारे डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, ऐसा आप लिख सकते हो, डायमेंशंस
ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या है 3, फिर x और फिर x माइनस 4। ये 3 डायमेंशन आ गए। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, खाली कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारा आंसर आ गया। इनको 3 टर्म्स में दिखाना है। 3 टर्म्स तो है ही है भाई, जब ये बीच में कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ठीक 3 डायमेंशन हमने इसके निकाल दिए। अब हमारा सेकंड वाला है, ये भी हमें इसी तरह से कर लेना है। इसमें भी हमें 3 डायमेंशन ही निकालने हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इसके फैक्टराइजेशन कैसे होंगे देखिए मैं दिखाती हूँ। पहले तुम लिख लेते हैं सवाल अपना। 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। इसमें भी हम पहले देखते हैं कि कोई चीज कॉमन हो रही है पूरे एक्सप्रेशन में। तो हाँ, हो रही है। अगर हम 4 देखें, 4k पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन हो रहा है। देखो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 भी आता है, 8 भी आता है, 20 भी आता है, और k भी सारे टर्म्स में है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4k कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें 3 डायमेंशन लाने हैं, इसलिए कुछ तो पहले कॉमन निकालेंगे, बाद में फैक्टराइज होगा तो करेंगे। तो 4k अगर हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास एक यहाँ क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, 4 × 12 मतलब 3y² प्लस 4 × 8 मतलब 2y और माइनस 4 × 5 = 20। तो 5k तो बाहर निकल चुका, मतलब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4k को तो ऐसे ही रहने देंगे, और ये हमारा 3 टर्म्स का है, इसका हम फैक्टराइजेशन आराम से करेंगे उसी तरह से जैसे पिछला किया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम देख रहे हैं 5 × 3 = 15 होता है। अब 15 के ऐसे हमें फैक्टर्स करने हैं जो जोड़ने घटाने से 2 आ जाए, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 5 और 3 आपस में यही हमारे फैक्टर्स है 15 के, 5 × 3, और 5 में से अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है ना। तो बस ये 5 और 3 ले लेंगे हम 2 को ब्रेक करने के लिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम थोड़ा बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे डालते हैं, इसको हम लिखेंगे ऐसे 3y² और 2y को हम तोड़ेंगे 5y माइनस 3y में और माइनस 5, ठीक है ऐसा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा 4k तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे 2 में से कॉमन ले लेंगे हम। तो 3y² प्लस 5y में से क्या कॉमन हो रहा है, सिर्फ y कॉमन हो रहा है, नंबर तो कोई कॉमन नहीं हो रही है ना, तो हम सिर्फ y कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3y प्लस 5, और यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, 3y प्लस 5, तो हम -1 कॉमन लेंगे, तभी तो, क्योंकि हमें सिर्फ साइन ही तो चेंज करना है। 3y 5 यहाँ भी है, 3y और 5 यहाँ भी है, तो हम -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 3y प्लस 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 4k तो ऐसा ही रहेगा, और हमारा ये 3y प्लस 5 दो ब्रैकेट में है, तो हम 3y प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम ऐसे लिख लेते हैं 4k और एक ब्रैकेट में 3y प्लस 5 और दूसरे में y माइनस 1। तो ये हमारे 3 डायमेंशन आ गए। ये पहला डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ भी हमें ऐसा ही आंसर लिख देना है कि डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। आप आंसर जैसे इसमें लिखा वैसे ही लिख देना। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो आज ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की अगली एक्सरसाइज अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।